थांगमी, जिसे थामी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के मंगोल वंश के 59 आदिवासी जनजाति मध्य एक है। थामी खुद को थांगमी या अपनी भाषा को थांगमी खाम कहते हैं। उनकी भाषा में वे खुद को थांगमी कहते हैं। थांगमी लोग अपने संबंधित कबीले के नाम को चुनने के बजाय सामूहिक नेपाली क्षेत्र उपनाम थामी का भी उपयोग करते हैं। थांगमी मध्य पूर्वी नेपाल में दोलखा और सिन्धुपाल्चोक जिले में घनी आबादी वाले हैं और नेपाल के 30 विभिन्न जिलों के साथ साथ भारत में दार्जिलिंग और सिक्किम में फैले हुए हैं। दोलखा जिले को उनका पैतृक क्षेत्र या मातृभूमि माना जाता है। दोलखा में उनकी बस्ती दोलखा जिले के उत्तरी भाग में तमाकोशी क्षेत्र के आसपास केंद्रित है। थांगमी जाति मुख्य रूप से दोलखा जिले के सुस्पा, छेमावती, सुंदरावती, खोपाचकू, आलमपु, बिगु, कलिंचोक, लापिलांग और लाकुरी डाडा गांवों में पाए जाते हैं। थामी की उत्पत्ति से मुख्य रूप से दो मौखिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली धारणा यह है कि थामी किराती के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने लिच्छवी शासक के अतिक्रमण तक कई वर्षों तक काठमांडू में शासन किया था। किराती शासकों के पतन के बाद किराती का एक समूह काठमांडू घाटी के पूर्वी हिस्से की ओर चला गया और अंततः वे दोलखा जिले के चरिकोट बाजार के पास किरात छाप क्षेत्र में बस गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी मौखिक परंपरा के आधार पर, जिसे पालाखे के नाम से जाना जाता है, वे याप्ती छुकू और सोनारी आजी के उत्तराधिकारी हैं, जो प्राचीन काल में सिमरोनगढ़ से तमाकोशी नदी के किनारे यात्रा करते हुए तमाकोशी के शिखर पर पहुँचे थे। वे स्वयं को तमाकोशी में प्रवेश करने वाले किरातियों का उत्तराधिकारी भी मानते हैं। थामी जाति शब्द का अर्थ बहादुर लोग या सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। थामी की संस्कृति, अनुष्ठान और परंपरा अद्वितीय है। उनके जन्म, विवाह और मृत्यु की रस्मों सहित प्रत्येक अनुष्ठान या रीति रिवाज को निभाते हैं। थांगमी किरात धर्म के अनुयायी और प्रकृति पूजक हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, भांगरा, ऊनी कपड़ा, बुनना और जड़ी बूटियां एकत्र करना है। राष्ट्रीय जनगणना 2021 के अनुसार थांगमी की जनसंख्या 32,722 है। इनमें से 16,812 महिलाएं और 15,931 पुरुष हैं। थांगमी जाति की अपनी मातृभाषा थांगमी खाम है, जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है, जो मध्य पूर्वी नेपाल और उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। अधिकांश थामी भाषी नेपाल में रहते हैं और अभी भी अपनी परंपरा को कायम रखते हैं। दोलखा जिले की मातृभूमि थांगमी 30 अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें दोलखा के पड़ोसी जिले जैसे सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली और रामेछाप आदि शामिल हैं। नवीनतम राष्ट्रीय जनगणना 2021 के अनुसार कुल 32,743 जनसंख्या में से थांगमी जाति की कुल जनसंख्या का 81% अपनी मातृभाषा बोलते हैं। थामी भाषा की कोई लिखित लिपि नहीं है। हाल ही में थांगमी जाति का मातृभाषा में लेखन और प्रकाशन में वृद्धि हुई है। थामी भाषा में अब तक 3 अलग अलग शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं और सिलो के पालाखे की लेखन शुरू हुआ है। लेकिन पिछले समय में थामी जाति के लोग अपनी धर्म संस्कृति प्रति चिंतित हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है। अपने मौलिक धर्म छोड़कर विदेशी धर्म में प्रवेश दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपके लिए विभिन्न इतिहास खोज तलाश करके आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।